Hello and welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchur. In today's video, we will see chapter 3rd, the rats and the elephants. Rats. Who are rats? Rats क्या होते हैं? Rats are mouse या चूहे. Elephants. All of you know that elephants क्या है? हाथी. Before starting this chapter, let me discuss few questions related to this chapter. Our first question is, are we all of the same size? क्या हम सब एक ही साइज के हैं? क्या हम सब एक ही आकार के हैं? No, we all are of different sizes. हम सब क्या है? Different sizes के हैं. हमारा साइज आकार अलग अलग है. Someone is tall, someone is short, someone is healthy and someone is thin. कोई पतला है तो कोई मोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई छोटा है. Second point is, can a smaller animal help a bigger animal? क्या एक छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है? Yes, कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? You are often asked to help your younger sisters and brothers. Do you help them? आपको ज़्यादातर कहा जाता है कि अपने छोटे भाई बहन की मदद करो, हेल्प करो. क्या आप हेल्प करते हो? How do your younger brothers and sisters help you? छोटे भाई बहन आपकी किस तरीके से मदद करते हैं? Of course, वो भी तो आपकी मदद करते होंगे. किस तरीके से करते हैं? करते हैं वो हेल्प जब आपको पानी चाहिए, they bring a glass of water for you, or sometimes they collect your notebooks and they settle down them in your cupboard or on a neat place. So let's read this topic. Long ago, बहुत पहले, a group of rats lived happily in a forest. ग्रुप ऑफ रैट्स यानी चूहों का झुंड था, वो हैप्पीली बहुत खुशी से बहुत मज़े से फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था. वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन क्या हुआ? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का झुंड पास्ट थ्रू, पास्ट यानी वहाँ से गुजरा, दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, उस जहाँ पर ये छोटे छोटे चूहे रह रहे थे, जहाँ पर ये खुशी खुशी रह रहे थे, उसी एरिया के ऊपर से हाथियों का झुंड गुजर गया. और वो वहाँ से क्यों जा रहा था? इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर की खोज में, पानी की खोज में वो निकले थे. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. बहुत से चूहों के घर जो थे, छोटे छोटे घर जो उन्होंने बिल बना कर रखे थे, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए. अंडर द बिग फीट, इन हाथियों के बड़े बड़े फीट के यानी पैरों के नीचे आकर ये सारे घर डिस्ट्रॉयड हो गए. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड. कुछ चूहे जो थे वो भी किल्ड हो गए यानी वो भी मारे गए. द किंग ऑफ रैट्स, मूसक राज. चूहों का एक राजा था, उसका नाम था मूसक राज. Went to the king of elephants. वो गया एलिफेंट के राजा के पास, उसका नाम था गजराज. And requested him to take his herd through the another route to the pond. और उसने वहाँ जाकर चूहों के राजा ने, मूसक राज ने गजराज को यानी कि हाथियों के राजा को रिक्वेस्ट की, उसे प्रार्थना की कि आप प्लीज़ कोई दूसरा रूट लो, कोई दूसरा रास्ता लो जो तालाब की तरफ जाता हो. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. उसने एक्सेप्ट कर लिया. उसने किसने? गजराज ने एक्सेप्ट कर लिया, गजराज ने मान लिया उसकी प्रार्थना को, और एलिफेंट्स को कहा कि हम अब दूसरा रास्ता लेंगे, दूसरा वे लेंगे, अदर वे मीन्स यानी दूसरा रास्ता लेंगे जो चूहों को डिस्टर्ब ना करता हो, चूहों को परेशान ना करता हो, और वहाँ से हम पॉन्ड की तरफ यानी तालाब की तरफ जा सकते हैं. मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज. मूसक राज काफ़ी खुश हुआ और प्लीज यानी प्रसन्न हुआ, बहुत ही
सेटिस्फैक्शन उसे फील हुई कि मैंने जो प्रार्थना लाई थी और इसने हमारी प्रार्थना को मान लिया। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. उसने थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और प्रॉमिस भी किया, वादा भी किया कि रैट्स जो है वो हमेशा तैयार रहेंगे हाथियों की हेल्प करने के लिए जब भी ज़रूरत पड़े। Hearing this, इस बात को सुनते ही The elephants in the herds laughed, thinking, "How shall rats could help big elephants?" जैसे ही मूसकराज ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो जो हाथियों के जो झुंड थे उसमें जो हाथी थे वो हंसने लगे, वो लाफ करने लगे और सोच रहे थे कि ये छोटे से रैट्स, ये छोटे से चूहे हम बड़े एलिफेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छा दिन निकला, when the rats were playing, चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. जैसे ही जब चूहे खेल रहे थे तो उन्हें एक सुनाई दिया लाउड शाउट, यानी बहुत बड़ी चिल्लाने की आवाज़, जो किसकी थी, एलिफेंट्स की। और ये कहाँ से आ रही थी, कौन सी डायरेक्शन से आ रही थी, कौन सी दिशा से आ रही थी, ये आ रही थी तालाब की दिशा से। मूसकराज रियलाइज्ड, मूसकराज को समझ में आ गया, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, मूसकराज को समझ में आया कि ये जो हाथी हैं ये किसी डेंजर में, किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along. मूसकराज ने ऑर्डर दिया कि मेरे साथ जितने भी स्ट्रॉन्ग रैट हैं, यानी मजबूत रैट हैं जो किसी भी सिचुएशन में आगे रह सकते हैं, जो सेना होती है, उस सेना को वो अपने साथ लेकर गया। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और उन्हें कहाँ ले गया, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में ये हाथियों के शाउट की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में उसको ले चला। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. जैसे ही वो पॉन्ड्स के पास, तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं ट्रैप में, यानी जाल में। और ये जाल किसने बिछाया है, बाय सम हंटर्स, हंटर्स यानी शिकारी, शिकारियों ने एक जाल बिछा दिया था एलिफेंट्स के लिए और उसमें ये एलिफेंट्स बेचारे फंस चुके हैं। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. रैट्स जो थे, चूहे जो थे, उन्होंने क्विकली, जल्द ही बाइट करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया रोप्स को, रोप्स यानी रस्सियों को, विद देयर शार्प टीथ, और अपने नुकीले नुकीले दांतों से उन्होंने रस्सियों को, ट्रैप को, जाल को काटना शुरू कर दिया। Soon the elephants were set free. जल्द ही उन्होंने फटाफट, चूहे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, उन्होंने फटाफट सारे ट्रैप को काट दिया और एलिफेंट्स जो थे वो जल्द ही फ्री हो गए। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. एलिफेंट्स ने भी धन्यवाद किया और सॉरी भी कहा, माफ़ी भी मांगी, for making fun, क्यों, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया था उनकी छोटे साइज़ का, चूहों के छोटे साइज़ का उन्होंने मजाक उड़ाया था, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी कहा। So with this we have completed our chapter 3rd. The story was very interesting, and with this story we can understand that we should never laugh on our smaller one or younger one. They could also help us in our danger time, यानी danger time में छोटे लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमें कभी उन पर लाफ नहीं करना चाहिए, हमें कभी उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वल है लाइक अस। सो लेट्स लुक ग्लॉसरी। अब हम देखेंगे ग्लॉसरी को। फर्स्ट वर्ड इज हर्ड। यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है जानवरों का झुंड। जब एक ही टाइप के सारे जानवर हो और एक ही साथ में हो तो उसे हर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ
goats, herd of sheep, herd of elephants, etc. Second one is destroy. Destroy means नष्ट कर देना. Third one is route. Route means होता है रास्ता. Route means रास्ता. इसे हम way भी कह सकते हैं. Next one is pleased. Pleased means happy and satisfied यानी खुश. जब मूसक राज की बात को गजराज ने माना तो मूसक राज काफ़ी pleased हो गया. Next one is promised. Promised means वादा किया. Shout. Shout means आवाज़, चिल्लाने की आवाज़. Realize. Realize means समझना. जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जब आपको किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में आपको एकदम अच्छे से समझ जाता है तो आप उसको कहते हो कि आई रियलाइज दैट सिचुएशन. डेंजर. डेंजर मीन्स क्या होता है? डेंजर मीन्स खतरा. डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स दिशा. ट्रैप. ट्रैप मीन्स पिंजरा या जाल. जाल या पिंजरा. जो ट्रैप होता है ये किसके लिए होता है? ये यूजुअली एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है. जैसे पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और जानवरों को जाल में बांध दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रैप. हंटर. ऑफ कोर्स, हु आर हंटर? हंटर आर a person who hunts with wild animals. Wild animals यानी जंगली जानवरों को पकड़ने वाले जो इंसान होते हैं उनको कहते हैं hunter यानी शिकारी. So with this our chapter and the glossary has been completed. Now your homework is this glossary. With very neat handwriting, write down this glossary in your notebook, and when the school will start, I'll go and check all your work. Your work should be very neat, very presentative. Okay, thank you.